नमस्कार साथियों, मैं हरीश खंडवाल मनखी आप सभी का मनखी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि हम कहानियों की बात कर रहे थे, भड्डू की दाल में हमने 6 पार्ट बना दिए थे, 6 भाग बना दिए। अंतिम भाग 7वां आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भड्डू मिल गया है। भड्डू कहाँ मिलता है, किस तरह से मिलता है, क्या कुछ घटनाक्रम होता है 7वें भाग में। विशाल, पंचमू, धर्मू, जितने भी लोग हैं वो क्या कुछ करते हैं, दयाल काका क्या करता है, प्रधान जी क्या करते हैं, सारी कहानी में जानने के लिए आप आगे देखिएगा कहानी को पूरी तरह से। और कहानी आपको कैसे लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पे आप पहली बार आ रहे हैं, मनखी की कलम यूट्यूब चैनल पे आप पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कीजिएगा। तो जानिए भड्डू की दाल भाग 7 का अंतिम भाग। सुनिए अब आप कहानी। आज प्रधान जी जल्दी उठ गए हैं। 2 कप चाय बनाई है। एक पत्नी को देते हुए बोले, आज दूध की जरूरत होगी, पटवारी जी आएंगे, साथ में पंच लोग भी रहेंगे, उनके लिए चाय तो बनानी है। आज तो मैं भड्डू ढूंढवाना है, ढूंढवा के रहूँगा। ये भड्डू हमारी 4 साखियों से चला रहा है। क्या सोचेंगे हमारे पुरखे, यही कि नालायक भड्डू भी नहीं संभाल पाए। यह कहते हुए वह भावुक हो गए हैं। उधर चंद्रू के घर में मेहमानों की विदाई चल रही है। रामी काकी अरसू लड्डू का कलेऊ सबको दे रही है। उधर धर्मू और विशाल भी नहा धोकर आ गए हैं। और विशाल 1-2 दिन गांव में ही रहेगा, हफ्ते भर की छुट्टी लेकर आया है। इस बार तो वह धर्मू को भी साथ लेकर जा रहा है। सुबह के 9 बजे का समय हो गया है। प्रधान जी के घर में भट्टी यानी बैंगन की सब्जी बनी हुई है। प्रधान जी टोकरी में कुछ साफ कर रहे हैं और इधर टकेरी में उनकी चाय रखी हुई है और उसके साथ चाय पी रहे हैं। और सामने रास्ते पर निगाहें लगाकर बैठे हैं। नाश्ता कर लिया है, हुक्का भरकर ले आए हैं और वहीं पर बैठकर गुड़गुड़ा रहे हैं। सामने दूर उनकी नज़र रास्ते चलते गांव की तरफ आते हुए राहगीर पर पड़ती है। गौर से चाल जानने पहचानने की सी लग रही है और उसे पहचानने की कोशिश भी कर रहे हैं। कद काठी के हिसाब से तो पटवारी लग रहे हैं। अब काफ़ी करीब आ गए हैं तो उनको पूर्ण विश्वास हो गया है कि आने वाला राहगीर पटवारी ही है। पटवारी मोहन सिंह प्रधान जी के घर में आ गए हैं। अंदर से बाहर आकर प्रधान जी आवा भगत करके उनको ऊपर तिवारी में ले गए हैं। प्रधान जी ने पटवारी जी से कहा, घर में सब राजी खुशी हैं और लेंदू पानी सब सुंदर। पटवारी, हाँ जी प्रधान जी सब राजी खुशी हैं। लेंदू के लिए अभी एक गाय लहरू है, कुछ दिन पहले ही ब्याई है। दोनों में वार्तालाप चल रही है। उधर गांव में पटवारी के आने की खबर सबको पहुंच गई है। सब लोग गुफ्तगू हो रही है। प्रधान जी के घर में सभी पंच आ गए हैं। गांव के सब लोग इकट्ठा होने लगे हैं। चंद्रू, रामी काकी, दयाल काका, जग्गी ताऊ जी भी आ गए हैं। गांव के लगभग सभी लोग उनके आंगन में खड़े हो गए हैं। लेकिन धर्मू और विशाल कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। प्रधान जी को शक उन्हीं पर है और उनके ना दिखने पर उनका शक और गहराता जा रहा है। लेकिन फैसला होने तक इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद दोनों भी वहां आ जाते हैं। पटवारी जी ने प्रधान जी से कहा कि पहले भड्डू कहाँ रखा गया था, इससे पहले किसकी शादी हुई, आखिरी बार भड्डू कब देखा गया। इन सवालों को एक एक करके पूछ रहे हैं और प्रधान जी उनका जवाब देते जा रहे हैं। विशाल और धर्मू भी वहीं पर बैठकर खूब बातें कर रहे हैं। प्रधान जी उनके चेहरे को बार बार पढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं कि इनके चेहरे पर घबराहट की लकीरें क्यों नहीं दिख रही हैं। आखिर प्रधान जी ने
पटवारी के कान में धीरे से कहा कि मुझे इन दोनों पर ज़्यादा शक हो रहा है, एक बार इनसे भी पूछ लीजिए। पटवारी ने कहा कि धर्मू और विशाल, तुमको भड्डू के बारे में कुछ जानकारी है? अगर है तो बता दो। उन दोनों ने सीधे कसम खाकर अपनी तरफ से सारे सवालों को एक ही साथ ख़त्म कर दिया। अब सवाल यह उठा कि भड्डू गया तो कहाँ गया। एक बार पटवारी ने फिर से कमरे में जाकर देखने चलने को कहा। सब लोग फिर प्रधान जी के कमरे में गए तो वहाँ पर भड्डू अपनी जगह पर नहीं था। उधर चंद्रू की नई नवेली दुल्हन आशा भी धार पूजने परिवार की ननद गीता जी को, विशाल की बहन है, के साथ मायके में आया हुआ बंठा सिर में रखकर गांव के पानी के मूल स्रोत धार में जा रही है। दोनों ननद भाभी गप्पे लगाते हुए जा रहे हैं। दुल्हन नई है तो रास्तों का पता नहीं है। गीता अपनी नई भाभी को बता रही है कि यह रास्ता किधर जाता है, कौन सा खेत किसका है, कौन सा पेड़ किस परिवार का है, यह सब जानकारी वह नई दुल्हन को दे रही है। दोनों ने पहले धार की पूजा कर ली है। गीता शौचालय के लिए नीचे की तरफ जा रही है। सामने नदी है और बरसात के लिए भक्तू काका का वहाँ पर घराट भी है। घराट में भक्तू काका पर गीता की नज़र पड़ती है। भक्तू काका अंदर बाहर कर रहे हैं। यह गीता को देखकर छुपने की कोशिश कर रहे हैं। गीता को भक्तू काका का इस तरह लुका छिपी करना शक पैदा कर रहा था। तब तक गांव के दो बालक विकास और रवि भी पानी लेने आ गए हैं। गीता ने उनको भक्तू काका के लुका छिपी करने के बारे में बताया। रवि और विकास दूसरे रास्ते से घराट में छुपते छुपते पहुंच गए हैं और घराट के पीछे से चुपचाप देख रहे हैं। भक्तू काका बोरे से ढके चीज को हटा रहे हैं और चारों तरफ नज़र घुमाकर एक बार फिर बाहर आकर चारों तरफ निगाह मारते हुए उधर विकास और रवि अंदर रखी वस्तु को देखने की उनकी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। गीता और नवेली भाभी दोनों पानी लेकर जा रहे हैं। गीता ने रास्ते चलते चलते भड्डू लापता होने का पूरा किस्सा सुनाते हुए जा रही है। रामी काकी दहलीज पर खड़ी होकर बहू का इंतजार कर रही है। नवेली बहू के सिर में से उन्होंने दुगड्डी निकालकर पानी को चारों दिशाओं में फेंका और उसके बाद खट 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 करके पूरा आधा लोटा पानी पी लिया है। उधर गीता ने आकर विशाल को भक्तू के काका के बारे में बता रही है। वहीं दूसरी तरफ विकास और रवि छुप छुप कर मज़े ले रहे हैं। पटवारी अभी प्रधान जी के घर पर ही बैठकर विचार विमर्श कर रहे हैं। विशाल ने गीता की बातें सुन ली हैं और धर्मू के साथ वह भी घराट में चला गया है। भक्तू काका ने दोनों को आते देखकर गंडासा निकालकर उसे पत्थर पर घिसकर धार देने लग गए हैं। उधर रवि और विकास घबरा रहे हैं कि अब तो न जाने क्या कुछ होने वाला है। उधर गीता ने अपनी माँ को और आशा ने भी अपनी सास को गीता की बताई सारी बात बता रही है। यह बात पटवारी और प्रधान जी को भी पता लग गई है। वह भी घराट की तरफ दौड़ पड़े हैं। देखते ही देखते सारा गांव घराट की तरफ भाग पड़ा है। इधर विशाल और धर्मू अंदर जाने की योजना बना रहे हैं। पूरे गांव वालों को शक हो गया है कि भड्डू यहीं कहीं रखा है भक्तू काका ने। अब पटवारी, धर्मू और सारे लोग वहां पर आ गए हैं। भक्तू काका अभी भी गंडासे को और जोर जोर से घिसने पे लगाए हैं, धार दे रहे हैं। पटवारी ने भक्तू काका को पूछ ही लिया, आज बड़े तेजी से धार दे रहे हो? भक्तू काका ने कहा, अरे बस ये कुंद हो गया था तो तेज कर रहा हूँ। इधर विशाल और धर्मू मौका पाकर अंदर घराट में घुस गए हैं। अंदर जाकर ढकी वस्तु से कपड़ा हटाया तो वह देखकर हतप्रभ रह गए। ये देखते ही अंदर प्रधान जी और पटवारी जी भी घुस गए। सबके सब चकित रह गए और हंसने लगे। इतने में दयाल काका भी आ गए हैं और कहने लगे हैं कि मिल गया क्या भड्डू? सब उनकी तरफ देखकर उन्हीं को उल्टा पूछ रहे हैं कि कहाँ मिला भड्डू। सब एक दूसरे के मुंह पर देख रहे हैं। दयाल काका कह रहे हैं कि आप लोगों से ही तो पूछ रहा हूँ कि क्या आपको भड्डू मिल गया?
उधर भक्तू काका ने चाकू पर भी धार देनी शुरू कर दी है। लोगों को अनहोनी होने का खतरा हो गया है। विशाल और धर्मू ने अंदर से ही दोनों हाथ से उठाकर उस वस्तु को बाहर लिया है और सबके सामने रख दिया है। सबके सब उसे देखकर हक्के बक्के रह गए हैं। भक्तू काका मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। प्रधान जी और पटवारी भी एक दूसरे के मुंह में देख रहे हैं। भक्तू काका गंडासे लेकर और कुल्हाड़ी लेकर विशाल और धर्मू की तरफ बढ़ गए हैं और जोर से दोनों हाथ उठाकर पूरी ताकत के साथ धरसर से अलग कर दिया है और चारों तरफ खून ही खून है। पटवारी के सामने घटना घटी है और पटवारी कुछ नहीं बोलने की स्थिति में है। विशाल ने सर को धड़ से अलग कर दिया है और बाकी लोग लकड़ी करके लाश को वहीं पर जलाने की व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। सब नीचे बैठे हुए हैं और सब जड़ चेतन हो रखे हैं कि यह सब क्या हुआ। उधर लकड़ी पर आग लगा दी है और लाश को वहीं ऊपर फूंकने के लिए रख दी है। इधर रामदीन काका की झोपड़ी में भी कच्चू दारू के लिए लावा रखवा दिया गया है। विशाल ने जले हुए सर से दांत अलग कर दिए हैं और उसे उलट पुलट कर देख रहा है। इधर हल्ला सुनकर सारे गांव में और हल्ला हो गया कि आज तो शाम को जंगली सुअर की कचमोली खानी है। भक्तुदा के गेहूं के खेत में सुरक्षा के लिए बिजली का करंट लगा रखा था, जिसमें सुअर चपेट में आकर मर गया था। शाम को पटवारी ने और प्रधान जी ने मिलकर कचमोली खाई। गांव में सबके हिस्से की बाटी भेज दी गई है। सब दावत उड़ा रहे हैं। उधर प्रधान जी की घरवाली ऊपर दुछत्ती में सामान निकालने के लिए चढ़ गई। टॉर्च की रोशनी करके सामान ढूंढने के लिए जैसे ही ऊपर नज़र दौड़ाई, भड्डू चमक उठा और उनके सामने जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। जल्दी से प्रधान जी को बुलाया और भड्डू मिल गया है कि सारी बात बताई। अब प्रधान जी पटवारी समेत सब लोग वहाँ पर आ गए हैं। सब हैरान हो गए हैं कि भड्डू पर कैसे पहुँचा। बाद में प्रधान जी की घरवाली सोनी काकी को याद आया कि उनका बेटा श्याम जो फौज में भर्ती है, कमरा साफ करते समय भड्डू को ऊपर रखकर चला गया है। इधर भड्डू मिलने की खुशी में कचमोली का स्वाद और बढ़ गया है। उधर सुबह विशाल के साथ धर्मू भी रोजगार की तलाश में मजबूर होकर दिल्ली के लिए जा रहा है। भड्डू को दोबारा मांझकर पूर्व स्थिति निर्धारित जगह पर रख दिया है। अगली शादी विशाल धर्मों में से किसी एक की होनी है। इस सब के इंतजार में सब खुशी खुशी अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए हैं। तो जैसा कि आपने कहानी में देखा, सुना, समझा कि भड्डू मिल गया है और अब शादी के लिए विशाल की शादी होनी है। आगे कुछ क्या होता है, फिर अगली कहानियाँ लेके आएंगे। नई नई कहानी आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करते रहेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए विशेष आभार।